बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लाए हैं, बहुत ही जबरदस्त, जिसे हम कह सकते हैं खतरनाक, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस 2007 में पूछा गया है, ये अलग अलग और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक जिसे हम कहते हैं वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ए बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। भाई कोई भी बीम को हम यूनिफॉर्म, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब कहेंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला ऑप्शन है द बेंडिंग मोमेंट इज द सेम थ्रू आउट द बीम। क्या उस बीम को हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम कहेंगे जिसमें बेंडिंग मोमेंट सेम है थ्रू आउट? या द शियर स्ट्रेस इज द सेम थ्रू आउट द बीम? या द डिफ्लेक्शन इज द सेम थ्रू आउट द बीम? या द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एट एवरी सेक्शन along its longitudinal axis? तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम किसे कहते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए जनरली जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली हमारे पास क्या है, इस तरह का कैंटिलीवर एक बीम हमारे पास है, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम है जो कि एल लेंथ का आपके पास है, ठीक है। हल्का सा दिख रहा होगा आपको अगर, ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ हल्का सा आपको, यहाँ पे आपका डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है। अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो इसका जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं बच्चों, कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बनता है। और बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एम की वैल्यू, एम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है डब्ल्यू इंटू एल। क्लियर है? डब्ल्यू इंटू एल आपकी क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये तो बेंडिंग BMD, ये था BMD। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है, ये जो बीम है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बीम आपकी है ये प्रिज्मेटिक बीम है। कैसी बीम है बच्चों? प्रिज्मेटिक बीम है। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। क्रॉस सेक्शन इसका जो है कुछ सपोज इस तरह से है, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। मैं रेक्टेंगुलर मान के चल रहा हूँ। मतलब है कि जो प्रिज्मेटिक बीम वो बीम होती है जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ सेम है। मतलब कि अगर ये, मैं बता देता हूँ आपको, ये बीम सपोज मैं टॉप व्यू बना देता हूँ इसका, अगर मतलब कि है ये आपकी बीम है, ठीक है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन आपको हर जगह दिखेगा। क्लियर है? क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, जेड जो होता है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सेम अलोंग द लेंथ, ठीक है, सेम अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग आपकी जेड की वैल्यू सेम हो जाएगी। व्हाट इज जेड? व्हाट इज जेड? जेड क्या होता है भाई? जेड आपका होता है आई अपॉन वाई, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं जेड को, विच इज सेक्शन, जेड क्या होता है, आई अपॉन वाई, जो जिसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। क्योंकि डेप्थ तो चेंज नहीं हो रही, जो भी इसकी डेप्थ रही होगी, ठीक है, एक्चुअली में बीम जो है इस तरह से कुछ रही होगी, इस तरह से आपकी कोई बीम रही होगी, ठीक है, इस तरह से आपकी ये बीम रही होगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये थ्रू आउट सेम है आपका, ठीक है। ये जो है दिस इज H, ठीक है, और ये आपकी B है, विड्थ, ठीक है। ये आपकी क्या है बच्चों, ये B विड्थ है आपकी, ये आपकी यहाँ पे क्या है बच्चों, ये विड्थ है आपकी, ध्यान से देखना, ये आपकी विड्थ है यहाँ पे, दिस इज द विड्थ ऑफ द बीम, दिस इज B, ठीक है। और ये आपकी डेप्थ है, बीम की डेप्थ, दिस इज D या H, जो भी आप मानना चाहिए मान सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ये प्रिज्मेटिक बीम है क्योंकि थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, सेम है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो इस बीम के लिए आपका जो है जेड जो है कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी आप कहें, तो जेड कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम सिग्मा बी की बात करते हैं तो सिग्मा बी आपका क्या होता है बेटा, सिग्मा बी आपका होता है m अपॉन जेड होता है। कहाँ से निकलता है? आप जानते हैं कि m अपॉन आई कहाँ से निकलता है, m अपॉन आई इजकल टू सिग्मा बी अपॉन वाई होता है। सिग्मा बी क्या हो जाएगा, एम वाई अपॉन आई हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा बी इजकल टू एम वाई अपॉन आई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एम अपॉन आई अपॉन वाई, और आई अपॉन वाई आपका बनता है जेड। क्लियर है? इस तरह से ये आपका आता है। फाइनली आपका सिग्मा बी की वैल्यू ये है। अगर ये है और अगर प्रिज्मेटिक बीम है आपका, तो प्रिज्मेटिक बीम अगर है बच्चों, प्रिज्मेटिक बीम है,
प्रिज्मेटिक बीम है तो उसके लिए आपका क्या है, जड जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और जड कांस्टेंट है। अब आप देखिए क्योंकि जड कांस्टेंट है, ठीक है, जड आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब जड आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब आप जानते हैं कि जब हम इस राइट एंड से लेफ्ट एंड की तरफ आ रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ से इस तरफ के लिए क्या बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है इस एंड पे, ठीक है। तो सिमिलरली क्योंकि वहाँ से इस तरफ जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आपका बढ़ेगा। इसका मतलब है आपके पास जो बेंडिंग स्ट्रेस का आने वाला है कर्व कुछ इस तरह से आने वाला है। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, और इस तरह से आपका ये आएगा। दिस इज सिग्मा बी, कौन सा है, दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है, मैक्सिमम बाइंडिंग स्ट्रेस है। लेकिन ये जो बाइंडिंग स्ट्रेस का हम डायग्राम बनाए हैं बच्चों, ये इसके लिए है, ये किसी पर्टिकुलर फाइबर के लिए। ध्यान रखना, जब भी बाइंडिंग स्ट्रेस की हम बात करते हैं बीम में, तो आप जानते हैं कि बीम में जब बाइंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये आपका टॉप फाइबर होता है, ये वाला, ठीक है, ये जो ऊपर दिख रहा है। फिर इस तरह के बहुत सारे आपके पास फाइबर्स होते हैं। तो हर फाइबर पे, टॉप फाइबर पे, क्योंकि हर फाइबर अलोंग द विड्थ आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस चेंज होता है। कैसे, इस तरह से आपका चेंज होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, इस तरह से आपका कुछ चेंज होता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपको अब हर क्रॉस सेक्शन पे चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन जब फाइबर की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइबर पे, तो पर्टिकुलर फाइबर पे क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। क्लियर है, तो ये जो इक्वेशन सिग्मा बी की है, ये आपको पर्टिकुलर फाइबर के लिए बताती है, पर्टिकुलर फाइबर के लिए। क्योंकि हमने अब क्या कर दिया, हमने जड़ को फिक्स कर दिया। जड़ को जब हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, हम अब y के मतलब हम यहाँ से हम y जैसे लेते हैं, दिस इज द y, ठीक है। अब हम y को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर फाइबर की बात कर रहे हैं। उसके लिए जड़ आप किसी पर्टिकुलर फाइबर, और क्योंकि प्रिज्मेटिक सेक्शन है तो पर्टिकुलर फाइबर के लिए y फिक्स हो गया, और क्रॉस सेक्शन आपका सेम है तो I फिक्स हो गया, तो आपका अल्टीमेटली जड़ फिक्स हो गया, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस आपका फिक्स हो गया। m जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में आपका m बढ़ रहा है, सिमिलरली सिग्मा बी भी आपका इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इसलिए आपको इस तरह का ये ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है, इस तरह का आपको ये ग्राफ आपको दिख रहा है, जो कि क्या बता रहा है, ये टॉप किसी पर्टिकुलर फाइबर पे, जैसे मैं बोलूं कि टॉप फाइबर की बात करूं तो उस टॉप फाइबर पे जो है आपका इस डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेस मैक्सिमम। इसीलिए हम बोलते हैं कि फिक्स पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेस किसी पर्टिकुलर फाइबर पे सेम हो। अगर ये सेम चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन आ रही है, हमें ये चाहिए कि बीम को प्रिज्मेटिक ना रखें। हम देखो m तो बढ़ रहा है, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिग्मा बी को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। सिग्मा बी इक्वल टू m अपॉन जेड था। अगर मैं क्या करूं, आप जान रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल आपको पता है कि भाई m तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि m इंक्रीज हो रहा है तो सिग्मा बी आपका इंक्रीज हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। m इंक्रीज हो रहा है तो सिग्मा बी आपका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं जेड को भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज करूं, जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, m आपका बढ़ रहा है, और अगर मैं क्या करूं कि और m बढ़ रहा है तो सिग्मा भी बढ़ रहा है। अगर मैं जेड को भी इस डायरेक्शन में क्या करूं, इंक्रीज करूं, जेड अगर इंक्रीज होता है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका नेट इफेक्ट हमको जेड को इस तरह से बढ़ाना है कि इसका नेट इफेक्ट जो है क्या हो, कोई भी चेंज, एक से बढ़ रहा है एक से घट रहा है, नेट चेंज कोई भी चेंज ना आए इसमें। उस केस में आपको क्या है, सिग्मा बी इस तरह से मिलने वाला है, सिग्मा बी। क्लियर है, सिग्मा भी आपको किस तरह से मिलने वाला है, इस तरह से, मतलब कि हर पॉइंट पे आपको सिग्मा बी की वैल्यू सेम मिलने वाली है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, करने के लिए हमने देख लिया है कि हमको क्या करना है, इसका सेक्शन मॉड्यूलस चेंज करना है, क्रॉस सेक्शन को चेंज करना है। किस तरह से चेंज करना है बच्चों, जड़ को हमें इंक्रीज करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ हमें जड़ को इंक्रीज करना है। जैसे ये प्रिज्मेटिक बार थी आपकी, प्रिज्मेटिक, तो हमें क्या करना है कि प्रिज्मेटिक बार थी आपकी, ठीक है, हमें क्या करना है कि क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेम है क्रॉस सेक्शन। हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शन मिनिमम रखना है आगे, और इस तरफ आते आते हमें क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना है। क्लियर, जैसे हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्लियर, ताकि उससे नेट इफेक्ट आपको सिग्मा बी की में कोई चेंज ना मिले। तो किस तरह से करते हैं, देखिए ये एक बीम है जो कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम है बच्चों। आप देख सकते हैं कि भाई हाइट जो है, हाइट या डेप्थ जो है, जिसको हमने डी बोला था, इस पर हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये जो हाइट है दिस वन, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमने क्या किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर फाइबर ले लिया। सपोज ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे हमने कोई टॉप फाइबर सपोज ले लिया, ठीक है।
टॉप फाइबर हमने ले लिया है, तो अब उस फाइबर पे हमने जो कुछ दिखाया अभी वो उस एक पर्टिकुलर फाइबर पे था, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दिया। पहले क्या था, प्रिज्मेटिक बीम थी। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन था रेक्टेंगुलर, ठीक है, वो यहाँ पे भी था, लेकिन अब नहीं है। हमारा क्या हो रहा है, हमारे क्या हो रही है बेटा, विड्थ लगातार हमारी इस डायरेक्शन में कम हो रही है। यहाँ से अगर हम देखें इस डायरेक्शन में हमारी विड्थ लगातार बढ़ रही है। यहाँ से हम जब इस तरफ जा रहे हैं तो बी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और बी हमारी इंक्रीज हो रही है। इस वजह से आपका जेड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेक्शन मॉडुलस आपका इंक्रीज हो रहा है। और वो इस तरह से करना पड़ता है कि उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है। देखो हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट पे जो भी हमारे पास, इस पॉइंट पे जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज ये W है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो कितना सिग्मा बी आना चाहिए इस पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे कितना आएगा भाई सिग्मा बी, m अपॉन आई होता है, सॉरी m अपॉन जेड होता है, m अपॉन जेड। m की वैल्यू क्या है बेटा, W इंटू एल है, जेड की वैल्यू क्या है 1/6 बी डी स्क्वायर। क्लियर, ये आपकी वैल्यूज है जेड की, जेड मतलब आई अपॉन वाई करके आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब यही वैल्यू मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे भी चाहिए। अगर मुझे इस पॉइंट पे भी, या मैंने कोई पर्टिकुलर एक आर्बिट्रेरी एक सेक्शन लिया, मैंने कहा कि ये कोई सेक्शन मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि इस सेक्शन का ये क्या है, एरिया यहाँ पे दिख रहा है इस सेक्शन का, ये कोई पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सेक्शन कोई लिया है, ठीक है, और ये है एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे ये सेक्शन है। अब मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन की क्या है बेटा, डी इसकी हाइट या डेप्थ जो है डी है, और दिस इज, इसको मैंने बोला कि दिस इज बी एक्स इसकी विड्थ है। अगर बी एक्स इसकी विड्थ है तो इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे आपका जो सिग्मा बी होगा, सिग्मा बी क्या आ जाएगा बेटा आपका W इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है, m की वैल्यू W इंटू एक्स आ जाएगी, और ये आ जाएगा 1/6 बी एक्स डी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि सिग्मा बी जो यहाँ पे है वो हर सेक्शन पे होना चाहिए, तो मैंने कोई आर्बिट्रेरी एक्स सेक्शन पे इसको बराबर किया। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, W एक्स अपॉन 1/6 बी एक्स डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा W एल अपॉन 1/6 बी डी स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पे। बस हमें क्या करना है, काटा पीटी करनी है यहाँ पे हल्की सी, 1/6 डी स्क्वायर सब कटा, 1/6 डी स्क्वायर सब कटा, ठीक है, W से W कटा। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, एक बचा bx, एक बचा x, यहाँ पे l बचा, यहाँ पे बचा b। यहाँ से अगर मैं bx निकालता हूँ, bx आपका क्या आ जाएगा बच्चों, bx अगर मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये आपका आ जाएगा b अपॉन l इंटू, आ जाएगा क्या ये आ रहा है, b इंटू एक्स अपॉन एल इजकल टू बी एक्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनली बी एक्स आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस तरह से इसमें वेरी कराते हैं क्रॉस सेक्शन को, या विड्थ को इसकी इस तरह से वेरी कराते हैं कि ये विड्थ जो है, जो भी वेरिएशन इन विड्थ इस ढंग से हो एक्स के हिसाब से, एक्स क्या है ये, हाँ इस पॉइंट से आपकी क्या है डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से अगर ये वेरी करती है तो उस केस में ये जो सिग्मा बी है, इस इंड पे सिग्मा बी है, स्ट्रेस बाइंडिंग स्ट्रेस है, और इस इंड पे या किसी भी इस इंड पे की हर इंड पे बाइंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहने वाली है। और बाइंडिंग स्ट्रेस का जो ग्राफ आपका रहने वाला है वो आपका कुछ इस तरह से रहने वाला है। और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर फाइबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पर्टिकुलर फाइबर, ध्यान रखना, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में किसी पर्टिकुलर फाइबर पे आपकी बाइंडिंग स्ट्रेस सेम होनी चाहिए, क्लियर है। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अलोंग द डेप्थ आपकी क्या हो रही है, चेंज होती है, और उसमें कोई कुछ वेरिएशन हम नहीं कर सकते, वो चेंज होती है और वो होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर फाइबर को पकड़ेंगे, जैसे टॉप सरफेस हमने पकड़ा, तो टॉप सरफेस पे हर पॉइंट पे अलोंग द लेंथ हमें क्या है, सेम चाहिए, क्या, बाइंडिंग स्ट्रेस, क्लियर है। ये टॉप फाइबर सपोज हमने पकड़ा, तो यहाँ पे अगर बाइंडिंग स्ट्रेस कितनी है बेटा, अगर यहाँ पे W एल अपॉन 6WL, इसको हम ऊपर ले जाता हूँ, 6WL अपॉन बी डी स्क्वायर है, तो इस पॉइंट पे भी 6WL अपॉन बी डी स्क्वायर होना चाहिए, और हर पॉइंट पे यही इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए एक ऐसा हम बीम बनाते हैं जो कि क्या है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है, क्लियर। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें। तो ऑप्शंस पे आते हैं, क्या आपके ऑप्शंस थे, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम कौन सी हो जाएगी बच्चों, द बीम जिसमें क्या है बाइंडिंग, वेट वेट
जिसमें क्या होगा, कौन सी होगी भाई, वो बीम होगी जिसमें क्या है आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस आपका है इज द सेम एट एवरी सेक्शन, भाई हर सेक्शन की बात कर रहा है, एट एवरी सेक्शन, ठीक है, along its longitudinal axis, longitudinal axis के along, longitudinal axis के along क्या होगा, अगर आपका longitudinal axis के along, ये longitudinal axis आपकी है, इस axis के along आपका क्या है, bending stress is same हर क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पकड़ोगे आप तो अलोंग द हाइट या अलोंग द डेप्थ उसमें चेंज आएंगे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की भी वो है कि अलोंग द लेंथ आपका किसी पर्टिकुलर फाइबर पे अलोंग द लेंथ आपका क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। क्लियर है, क्या होगा, द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एट एवरी सेक्शन, हर सेक्शन पे, मतलब लेंथ के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हर सेक्शन पे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस आपका सेम होना चाहिए। उस बीम को कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम। ऑब्वियस है, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेस होता है बच्चों, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भैया यील्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल में तो बोलते हैं कि यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल का जो पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो क्या है आपका स्ट्रेस है दैट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेस, जनरली स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू, स्ट्रेस की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है, तो मैं आशा करता हूं आपका कंसेप्ट ये पूरा स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपके पास क्वेश्चन में आएगा आप इसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।